1 नवंबर से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जैसे कि बैंकिंग रूल्स, आधार कार्ड, जीएसटी, बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या होने वाले हैं वो बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसका इंतजार आपको भी होगा। जो सबसे पहला बदलाव आया है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में आया है। बैंकिंग सिस्टम में एक सबसे बड़ा चेंज आया है और वो चेंज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देखिए, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका जो बैंक अकाउंट है या फिर जो आपका लॉकर है, आपका जो बैंक अकाउंट है, नॉर्मल बैंक अकाउंट, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो, नॉर्मल बैंक अकाउंट जो है और जो आपका लॉकर है, पहले उसमें क्या होता था, सिर्फ एक नॉमिनी हुआ करता था। मान लीजिए आप कोई खाता खुलाने गए हैं, वहाँ पर बैंक आपसे सिर्फ एक नॉमिनी पूछता था कि आपके फादर, आपके मदर, आपका हस्बैंड, वाइफ या फिर आपके चिल्ड्रन, कोई भी उसका एक नॉमिनी हो सकता है आपके अकाउंट का। अभी तक ऐसा ही होता आया है, लेकिन अब आपके लिए एक खुशखबरी है। अब ये नियम बदल रहा है 1 नवंबर से। अब क्या होने वाला है, एक नॉमिनी से, ये जो एक नॉमिनी है ये बदल कर 4 नॉमिनी, जी हाँ सही सुना आपने, जो अब तक एक नॉमिनी हुआ करता था और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो परिवार वालों में झगड़ा होता था। मान लीजिए अगर हस्बैंड का अकाउंट है और उसकी नॉमिनी उसके फादर या मदर है, या उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो जो वाइफ है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो हस्बैंड के अकाउंट का पैसा है वो उनको नहीं देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, या इसका उल्टा भी होता है। अगर हस्बैंड का अकाउंट है उसमें नॉमिनी वाइफ है तो वो माँ बाप के साथ भी, ऐसे आपने कई सारी खबरें सुनी होंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इन दिक्कतों का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हो गया है, चाहे आपके चिल्ड्रन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आप इन चारों लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। यानी कि एक नहीं, अब 4 नॉमिनी होंगे। तो आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं है कि किसको कितना पैसा मिलेगा अगर आपको कुछ हो जाता है, या फिर नहीं भी होता है तो सेफ साइड के लिए अब आपको 4 नॉमिनी मिल सकते हैं। इसके बाद नॉमिनेशन प्रोसेस जो है, पहले क्या होता था, नॉमिनेशन प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बहुत लंबा होता था। डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी मैं, बहुत लंबा होता था। आपको बैंक जाना पड़ता था जो भी अकाउंट खुलवा रहा है उसके साथ, और बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते थे। लेकिन अब ये भी आसान हो गया है। पहले क्या था, फॉर्म भरना पड़ता था, ब्रांच विजिट था, सिग्नेचर करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये सिस्टम भी सरकार ने चेंज कर दिया है। 1 नवंबर से अब बहुत ही आसानी से सब कुछ अपडेट हो सकता है, वो भी ऑनलाइन। जब से ऑनलाइन आया है ना, हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। वरना हर छोटे काम के लिए हमको बैंक दौड़ के जाना पड़ता था, हमको हर छोटे काम के लिए एक सिग्नेचर भी करना है तो बैंक जा रहे हैं, नॉमिनी चेंज करना है तो बैंक जा रहे हैं, नॉमिनी बनाना है तो बैंक जा रहे हैं। ये सारी समस्याओं से ना अब हमको निजात धीरे धीरे करके मिल रही है। इसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट 1 तारीख से आने वाला है, अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं तो ये जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन पर असर डाल सकती है और धीरे धीरे करके कब आपके पास से 1000 से 2000 रुपये जो है वो एज ए चार्ज चले जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि SBI आपके लिए क्या नया अपडेट लेके आ रहा है। अगर आप SBI के कार्ड धारक हैं तो आपके साथ आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं 1 तारीख से। आपको कॉलेज फीस देनी है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप में पेमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रेड, चेक या फिर मोबीक्विक। अगर ऐसी भी कोई थर्ड पार्टी ऐप से आपको पेमेंट करना है, अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो उस पर 1% की एक्स्ट्रा फीस लगेगी। 1% की एक्स्ट्रा फीस। मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कोई 10,000 रुपये का पेमेंट किया है तो इस पे आपको 1% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा जो बदलाव है जो भी SBI कार्ड धारक है उनके जीवन में आने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो वॉलेट लोड पेमेंट्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसमें अगर आपने ट्रांजैक्शन 1000 रुपये किया है तो इस पर भी आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे, हर 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पे 1% चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये। 10 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप महीने भर में 10 ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो 100 रुपये आपकी जेब से जाएंगे, और साल भर में कितना हुआ जाके ये आप खुद जोड़ लीजिएगा। इसके बाद आपके लिए प्रो टिप है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जिस तरीके से SBI चार्जेस लगा रहा है ना, हमको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है, जो वॉलेट लोड करते वक्त आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट देखना है। अपने ट्रांजैक्शन अमाउंट पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना होने वाला है। इसी के साथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र इस्तेमाल करिए। अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आप थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेड हो गया, मोबीक्विक हो गया, इस तरीके के आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगने वाले हैं उनसे आप बच सकते हैं, और अगर आप 1% देना चाहते हैं तो खुशी खुशी दे सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे नवंबर में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, वैसे ही पॉलिसी बाजार का ये इंश्योरेंस प्लान आपकी ज़िंदगी में भी कई सारे बदलाव ला सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे ज़रूर चेक करें। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो आया है हमारे आधार कार्ड को लेके। आधार को लेके हमें कितनी सारी दिक्कत होती थी ना, कि आधार में नाम चेंज करवाना है, पता चेंज करवाना है, तो भाई लंबी लाइन में लगे, चाहे कितनी कड़ाके की सर्दी हो, चाहे सड़ी हुई गर्मी हो, चाहे बारिश हो रही हो। अगर हमको आधार में कुछ अपडेट कराना है, अगर हमारे आधार में कुछ गलत है तो हमको लाइन लगानी पड़ती थी। मुझे भी अपना एक्सपीरियंस ध्यान है कि मुझे आधार में अपना नाम अपडेट कराना था तो मुझे 2 दिन दौड़ना पड़ा था, और इसी के साथ लाइन, इसमें आपका किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं चलता। अगर आपको अपडेट कराना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं। और अगर आप एक गांव में रहते हैं और फिर शहर आके आपको आधार अपडेट कराना है, हालांकि गांव में भी होता है, लेकिन अगर आपको शहर आके आधार अपडेट कराना है तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपके पैसे भी खर्च होते हैं और काम होगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आधार पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसमें क्या किया है, सरकार ने आधार अपडेट प्रोसेस को चेंज कर दिया है। जी हाँ, और इसको बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है, यानी कि बहुत सरल कर दिया है। इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ अब आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन, जब से हमारे जीवन में ही ऑनलाइन आया है तब से हमारा जीवन बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। आपको लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना है, बस ऑनलाइन आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर आप आराम से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 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 हम चेंज कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी चलिए मैं आपको आगे देती हूँ। देखिए, आप अपना नाम यानी कि नेम, एड्रेस यानी कि पता, DOB डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि, और मोबाइल नंबर यानी कि आपका आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर आप करवाना चाहते हैं या जो है आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रोसेस है जो बायोमेट्रिक अपडेट है। बायोमेट्रिक अपडेट में आपको फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है अभी तक। आने वाले समय में अगर सरकार इसको ऑनलाइन कर देती है तो हमारे लिए ये भी बहुत आसान होने वाला है। लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी बायोमेट्रिक चेंजेस कराने हैं तो इसके लिए फ़िलहाल आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, जहाँ भी आधार अपडेट होता है, जो भी केंद्र हैं आपके शहर में, आपके गाँव में, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको XYZ कुछ भी अपडेट कराना है, आपको अपना नाम अपडेट कराना है, आप करा सकते हैं। आपको अपना पता अपडेट कराना है, वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। जन्म तिथि अगर गलत है आपकी तो आप उसको अपडेट करा सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है कि पैसा कितना पड़ेगा। चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको नॉर्मल अपडेट कराना है, नॉर्मल अपडेट में क्या आता है, नाम, एड्रेस, DOB, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ अगर आपको करानी है तो आपको मात्र 75 रुपये देने हैं।
बायोमेट्रिक अपडेट में आपको फिजिकल प्रेजेंट होना होगा। बायोमेट्रिक अपडेट मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब होता है कि आपको अपने प्रिंट्स चेंज कराने हैं या फिर ऐड करवाने हैं। बहुत क्या होता है कि जब हमारे बचपन में आधार बनते हैं तो हमारे प्रिंट्स चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपके 10 साल बाद चेंज हो जाएंगे। अगर बहुत बचपन में आप छोटे हैं, वहाँ पर आपका आधार बना है और अभी आप 24-25 साल के हो गए हैं, तो प्रिंट्स हो सकता है कि चेंज हो या फिर अपडेट हो जाए चीज़ें, तो आप उसके लिए बायोमेट्रिक चेंज करा सकते हैं। तो आपको उसके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अब देखिए, जब आपको ऑनलाइन आपका जो चार्जेस हैं और जो फिजिकल प्रेजेंट होने के चार्जेस हैं वो भी अलग हो जाते हैं। आपके जो ऑनलाइन चार्जेस हैं वो आपको कितना, सिर्फ 75 रुपये देना होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपका नाम, आपका पता, आपकी जन्म तिथि, आपका मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड है। आपको जो भी अपडेट कराना है वो 75 रुपये में आप करा सकते हैं ऑनलाइन। आपको कहीं भी केंद्र पर जहाँ भी आधार बनते हैं अपडेट होते जाने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक अगर आपको अपडेट कराना है तो हाँ, आपको 125 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये 125 रुपये आपको देने पड़ेंगे बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए, और आपको केंद्र पर भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो आधार में अब आपको कोई भी लंबी लाइन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी झंझट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पर यही आ जाता है। आप आराम से घर बैठे या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर 75 रुपये में बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं पेंशन चेंजेस पे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, और इसके लिए भी आपको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना है। बस आपको क्या करना है कि जीवन प्रमाण ऐप पर आपको डिजिटली ये सबमिट कर देना है। और इसी के साथ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पेंशन पेमेंट जो है वो रुक सकता है। ऐसा सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं कर दिया कि रुक ही जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रुक सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जीवन प्रमाण ऐप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है। आप इसको चाहे तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो कहीं लिख के रख लीजिए। आप इस पर भी आप डिजिटली इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो और सबसे बड़ा अपडेट है पेंशन चेंजेस में, वो है जो NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसको आप UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन डेडलाइन है 30 नवंबर। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको तो डेडलाइन इसकी 30 तारीख है। ये आप ध्यान रखिएगा और इसको चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपका मन है कराने का तो आप 30 तारीख तक करा सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन भी सरकार ने आपको दे दी है। इसके बाद जो 5वां और सबसे बड़ा अपडेट है, जिसका इंतज़ार हम तब से कर रहे थे जब से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया में, हर जगह ये न्यूज़ छाई हुई थी और इसका इंतज़ार हम ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। वो है GST चेंजेस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स चेंजेस। GST में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है 1 तारीख से। अब मैं बता देती हूँ कि वो क्या है, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। हालांकि हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको याद ना भी हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे जो GST के अंदर आते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 मेन स्लैब रह गए हैं। 2 मेन स्लैब यानी कि 2 मेन कैटेगरीज में ही टैक्स लगेगा, जिसमें कि क्या हो गया 5% और 18%। कुछ आइटम्स 5% के अंदर आएंगे और कुछ आइटम्स 18% के अंदर आएंगे। इसके साथ ही लग्जरी एंड सिन गुड्स जिसे बोलते हैं, लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है हमारा सिगरेट, पान मसाला। इस पर अभी भी आपको 40% GST देना पड़ेगा। इस पे सरकार ने GST कम नहीं किया है, इस पे आपको 40% देना पड़ेगा। लेकिन बाकी ये जो है 4 स्लैब जो थे उसको हटा दिया गया है। सिर्फ 2 ही मेन स्लैब बचे हैं, एक 5% और एक 18%। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। साबुन हो गया, टीवी, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज़ करते हैं छोटे मोटे, वो सब 5 और 18% के अंदर आ जाएंगे। इसी के साथ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी इजी होने जा रहा है। हालांकि उसके पूरे प्रोसेस के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो लेंथी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था ना, उसको भी सरकार अब छोटा करने जा रही है और बहुत ही ईजी प्रोसेस बनाने जा रही है। तो ये थे नवंबर के वो अपडेट्स जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। क्या क्या हमको फ़ायदा होगा, क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव होगा, ये सब कुछ आपने अच्छे से जान लिया है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हाँ,
जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि नवंबर में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।